हाँ, थोड़ा थिकनेस होती है ना पिज्जा, सिलेंडर होगा। ये तेरा पिज्जा ऐसा होता है और फिर ऐसा होता है, ये क्या है? सिलेंडर हुआ कि स्फीयर? बोल रहे सिलेंडर है स्फीयर है? लड्डू बोला किसी ने, जो हमें खाने में अच्छा लगता है। भाई साहब अभी भी ऐसे लोग हैं दुनिया में, लड्डू खाने में अच्छा लगता है, वर्जी कहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, दैट इज फिफ्थ वाला, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में, बोर्ड्स में यही आएगा, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक। आगे बढ़ जाऊं, सीसीपी लिख चुके हैं? yes, The next things are basic definition, जिसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुमको कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सब बकवास है। ये किसी चतुर ने लिखी होगी, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करी है। हमें कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत, हमें बस ये पता होना चाहिए डेफिनेशन में क्या सार क्या है रिशिता? दीक्षा नहीं है, रिशिता है सर। दीक्षा है। अच्छा दीक्षा है, कौन सी दीक्षा है ये? सर 9th वाली। हाँ तो मुझे समझ में आ ही रहा है। अबे पीछे आ जा राहुल। हाँ ओके, अब दिख रही बेटा? ओके, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन अ प्लेन दैट आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर इज कॉल्ड सर्कल। कोई दिक्कत? नो सर। अभय तो पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सर्कल। हाँ है ना? यस सर। Circle is simple shape of consisting those points in a plane that are equidistant। दो अंग्रेजी दो बार तरीके से लिख दी गई है, लेकिन है तो दोनों सेम ही ना। इक्विडिस्टेंस का मतलब है, हमने कहा भाई कितने पॉइंट्स हैं इस सरकमफ्रेंस पे? इनफाइनाइट। हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? सेम। सेम रेडियस। सेकंड में वही लिखा है, अगर सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से सेम हो तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सर्कल। सर्कल। मैं तुमसे बहुत सिंपल सी बात पूछूं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन विल बी, locus of all the points from a fixed line, फिर से बोलो, locus of all the points at an equal distance from a line। रेडियस होगा। locus क्या होता है? अबे ये एक लाइन है, हाँ है ना? यस सर। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वो सारी पॉसिबल लोकेशंस को लोकस बोलते हैं। इस पॉइंट की सारी पॉसिबल लोकेशन की सच दैट ये डिस्टेंस इससे हमेशा लेट से h रहे। फिर से पैरेलल लाइंस भाई, हाँ है ना? क्या इस पॉइंट की ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर। हैं? रेडियस बना ही नहीं पाओगे सर्कल सेंटर का, कैसे बनाओगे? सेंटर से, मैंने बोला उस लाइन से वो पॉइंट हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहे, तो ऐसा तब हो सकता है जब वो पैरेलल लाइन हो। है ना? यस सर। कंसंट्रेशन रखें है प्रिया, यहाँ देख ले, बहुत मारूंगा। मैं क्या बोला? थोड़ा कंसंट्रेशन रख बेटा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी जल्दी चैप्टर घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई साहब? ठीक है, ओके सर। क्यों उस पाथ के ऊपर मूव कर रहे? मुझे लाइन बनानी है, ये लाइन बनानी है, तो पॉइंट को बोल चल चल, पॉइंट को बोल तेरा तेरा लोकस बनाना है, तो खड़ा कर दे उस पॉइंट को, बोल चल। ऐसे चलना, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। बना ही नहीं बना? इससे बोला इस पॉइंट से चल, ऐसे चलना कि इस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। Exactly, she has one more point, like then that in that case you will be creating curved surface area। ये आंसर कोई किसी ने दिया? नहीं दिया, तो फिर मैं कैसे मान लूं? कर्व्ड सरफेस एरिया पे लाई होने वाले सारे पॉइंट्स भी उसकी एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, है कि नहीं? ये आपकी एक्सिस है, जिस लाइन से आप बात कर रहे हो। क्या इस एक्सिस पे, इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे लाई होने वाला हर पॉइंट उस पर उससे इक्वल दूरी पे होता है, जो कि रेडियस है? यस सर। छोड़ो, लेकिन हम 2D शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, 3D शेप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 2D शेप में एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज
सारे लाइंस। नेक्स्ट, अब देखिए, आप सर्कल पढ़ने आए तो सर्कल में तुम मुझे सेंटर दो, रेडियस दो, घर जाओ, इतना ही है। क्या दो? सेंटर एंड सेंटर एंड रेडियस। रेडियस। तो डायमीटर वाला मैं भी तो हूं, हमें तू नहीं है कोई। डायमीटर कोई चीज नहीं है। डायमीटर वाला मैं हूं, बोला नहीं है। डायमीटर इज नथिंग बट डबल ऑफ रेडियस। रेडियस। कोई रॉकेट साइंस नो सर। सर। ठीक है। तो मतलब रेडियस के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सेंटर चाहिए, सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। सर्कल को और किसी चीज की कभी रिक्वायरमेंट होनी नहीं है। अगला नहीं। अब बहुत सारे आगे। सेंटर क्या होता है? सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता है। इज अ फिक्स पॉइंट, इज अ फिक्स पॉइंट। ओके, अब देखना, अंग्रेजी किसी चतुर ने लिखी, मैंने छापी हुई है। रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एट द सेंटर इज कॉल्ड दिस रेडियस। किसी भी पॉइंट से ऑन द सर्कमफ्रेंस, किसी भी पॉइंट से ऑन द सर्कल एंड द सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? रेडियस। रेडियस। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, हाँ या ना? यस सर। अंग्रेजी देखो कैसे लिखी है। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड गोस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट इज ऑलवेज एज लॉन्ग एज डबल ऑफ रेडियस। बकवास कर रखी है। इनका बोलने का मतलब है सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन और सेंटर से पास भी होने वाली लाइन को डायमीटर बोलते हैं। ठीक है यार, ये डायमीटर कौन सी है? ये है, ये डायमीटर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। क्या ये भी डायमीटर है? यस सर। क्या ये भी डायमीटर है? नो सर। नो सर। दो पॉइंट्स को जोड़ तो रही है, सर सेंटर से पास नहीं हो रही है। दो पॉइंट्स को जोड़े पहली लाइन बनाई वो भी इतनी होगी ना डायमीटर। और सेंटर से पास आपने हो। पहली लाइन राइट, तो वो सेंटर से कहाँ पास हो रही है? वो साइड हाँ, से नहीं हो रही, इसलिए इट इज नॉट अ डायमीटर। इट इज नॉट अ डायमीटर, हाँ है ना? यस सर। दो पॉइंट्स को जोड़े लेकिन सेंटर से भी पास हो इज कॉल्ड अ डायमीटर। डायमीटर। ये क्या है? chord is any line. chord is joining two points on the circle. सर्कल। Diameter is also a chord. The longest chord is called डायमीटर। आया ना? यस सर। यस सर। सरकमफ्रेंस क्या है? ये सर्कल था, मान लो सर्कल था, उसको काट दिया, उसको फैला दिया, उसकी लेंथ जितनी है उसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। कई लोग इसे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। क्लासिकली तुम्हें पता होना चाहिए, पाई की शुरुआत, पाई की खोज सर्कल ने की। लोगों ने देखा कि जब जब आप सर्कल बनाते हैं, जब जब मान ले सर्कल बना लिया, सर्कमफ्रेंस मेजर करने का कोई तरीका बता सकते हो? लेट्स से यू डोंट हैव द फार्मूला 2 पाई r। रुक जा। Let's say you don't even know the formula 2 pi r. How do you measure the circumference of the circle? अब जो बताया है, ये कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ा? मैं नहीं पढ़ा है। कब पढ़ा है? स्कूल वालों ने? मैंने डिस्टेंस नहीं पढ़ाया फिजिक्स में, पाथ लेंथ नहीं पढ़ाई, पाथ लेंथ नहीं पढ़ाई। अरे इसको नापना है साइकिल को, अब नहीं आता। हमने कोई बात नहीं, स्केल तो है ना मेरे पास, ये धागा लेंगे और धागा लेंगे। अरे क्या हो गया इसको? अच्छा चलो ठीक है, धागे को इसके ऊपर रखेंगे, पूरा गोल धागा रख लेंगे इसके ऊपर। धागे को किस पे रख देंगे? साइकिल के ऊपर रख देंगे। ओके, और भाई साहब खींच देंगे, फिर स्केल से नाप लेंगे। तो क्या सरकमफ्रेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तुम लोग इधर हल्का किसको, चलो किसको हल्का हल्का? हाँ हाँ बस ठीक ठीक। ओके, सो अगर मुझे सर्कल की लेंथ पता करनी है, सर्कमफ्रेंस जैसे उसे कहते हैं, तो उसे मैं क्या करूं? उसके बाद धागा रख लूं और धागे को नाप लूं, उसके बाद स्केल पे रख के, तो क्या मुझे सर्कमफ्रेंस की लेंथ मिल जाएगी? तो देखा गया कि अगर सेंटर से ये डिस्टेंस है कि रेडियस पता चल जाए, ओके, और सर्कमफ्रेंस निकाला जाए, तो एनी सर्कल इन द वर्ल्ड जिसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो फिक्स आता है। And the value is 3.141519 dot 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 dot. How many digits are there in this value? इनफाइनाइट से खत्म ही नहीं होती। Rational number.
इट इज एन इरैशनल नंबर। तो अगर मैं बोलूं भाई पाई की वैल्यू लिखो तो तुम लिखोगे 3.14159 डॉट डॉट डॉट, तो कभी सॉल्व होगा? No, sir. No, sir. हम छोटे बच्चे, हमने कहा 3.14 लेंगे। कितना लेंगे? 3.14। तो आपको ये समझ में आया कि सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो और कुछ नहीं, क्या होता है? पाई। इसी की पाई। वजह से सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला बन के आया, पाई इंटू 2r। देखने में सुंदर लगे इसे लिखते हैं 2πr। बोलो बच्चों। Yes, sir. पाई इज एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन, मेजरमेंट से ये वैल्यू निकाली गई है। तुम सर्कल बनाओ और सर्कल को ये मैं आई कैन गिव यू होमवर्क आल्सो कि डिराइव, लेट्स हैव एन एक्टिविटी नाउ। क्या बोलते हैं? Yes, sir. 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए। क्या बनाइए? अभी नहीं, घर में जाके 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए। उसको बनाना आता है या सिखाएं? आता है सर। पक्का? क्या हुआ, अंगड़ाई ले रहे हो तुम? साले गिराक मारेंगे तुमको, लेटे जा रहे सक्षम। तो मैंने क्या बोला, सर्कल का एक सर्कल बनाइए 7 सेंटीमीटर का, हाँ या ना? क्या पड़ा जाएगा? Yes, sir. हाँ, आंखें बाहर जाएंगी। 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए। 7 सेंटीमीटर लिया भाई साहब, इतना बड़ा सर्कल बनेगा, इतना बड़ा सर्कल बनेगा, मजा नहीं आया। 3.5 सेंटीमीटर का क्या लीजिए? रेडियस ले लीजिए भाई साहब, सर्कल बना लीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ग्लू ले लीजिए, ग्लू जानते हैं? ग्लू। Yes, sir. पे उसको रख के उसके सरकमफ्रेंस पे एक धागा चिपका लीजिए, कोई दिक्कत? सर क्या? फेविस्टिक देखिए बेटा, वो येलो कलर की इतनी लंबी आती है। Yes, sir. उसके सरकमफ्रेंस पे लगा देना, फिर धागा लेना। धागा मतलब थ्रेड। सब अंग्रेज है साले यहाँ पे। धागा नहीं देखा? थ्रेड। धागा नहीं जानते तुम लोग? जानते हैं। उसको थ्रेड को उसको चिपका लेने का। ओके ऐसा नो? Yes, sir. उसको खींच लेने का और फिर नाप लेने का और बताने का कितना लेंथ आई उसकी। साथ आई है 14 आएगी शायद। डायमीटर पूछ रहे हैं आएगी। जब उसको खींच के खींचेंगे तो सरकमफ्रेंस होगा कि रेडियस? तो निकाल के देखेंगे तब तो हमारे पास चलेगा कि नहीं चलेगा? देखते हैं पूरी, और इससे पता चलेगा ये और कुछ नहीं, पाई की वैल्यू होगी। कैसे पाई की वैल्यू निकाल पाओगे? डिवाइड बाय रेडियस कर दोगे तो आ जाएगी, तुम उसकी वैल्यू निकालो बस। इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग कि आपने क्या करना है, इसकी लेंथ को मेजर किया जो भी आई सी, और डायमीटर तो पता ही है कितना है 7। डिवाइड करोगे तो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू होगी 22/7। आ रही है कि नहीं आ रही है? करेंगे कोशिश? Yes, sir. कोशिश करोगे तो यू विल बी डूइंग दी वन ऑफ द मोस्ट classical experiment a mathematician ever did in his whole life, finding the value of pi। और आज तक सही वैल्यू निकल नहीं पाई। दो अलग बातें हैं। पाई मैथ्स वाला पाई था पहले, और ये लास्ट वाला पाई हिंदी वाला था। आज तक पाई की वैल्यू किसी ने नहीं निकाल पाई। बोलो भाई। कोई नहीं जानता एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है या निकाल। देयर आर सुपर कंप्यूटर्स ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, एंड दे हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई till decimal point more than 50 million decimal points। 50 मिलियन डेसिमल पॉइंट्स तक इसकी वैल्यू निकाली जा चुकी है, बट वो टर्मिनेट नहीं हुआ, और वो टर्मिनेट कभी नहीं होगा। इट इज एन इरैशनल नंबर। तो तुम ये जान लो कि जब पाई लिखते हैं तो तुम कैसे लिखोगे? तुम 9th क्लास में बच्चे हो ना भाई, आप मिलियन डिजिट्स तक लिखोगे पाई। आज सुबह उठे और पाई की वैल्यू लिखना चालू की, और वर्णिका मर गई, मरते हुए बोल के गई बेटा जब मैं मर जाऊंगी तो इसके आगे लिखना चालू करना। इट इज इम्पॉसिबल। तो हमने क्या कहा, हम 2 वैल्यू लिख कर याद करके रखेंगे हमेशा। तो पहली वैल्यू बेटा है वो 3.14 है, मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन क्या करें भाई साहब, एग्जाम में आएगी। एंड द अदर वन इज 22/7। इन दोनों में से कोई रियल वैल्यू है? नो। No, They sir. both have approximate value, but we will be only using 3.14 or 22/7 in our calculations। क्या हम याद बात रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. जब तक मेंशन ना किया गया हो तब तक 22/7 लेंगे। अगर क्वेश्चन में दे नहीं 3.14 लो तो 3.14 लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाई, इससे डरना नहीं है भाई, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी पाई की पैदाइश हो चुकी है। कहां हुई थी? स्फीयर में, सिलेंडर में, कोन में, हर जगह तो पाई है। आप बोल बेटा।
हाँ हाँ बेटा, बहुत गुड। बेसिकली पाई को निकालने का तरीका क्या था, अगर ये इनकी मैडम ने बताया, बहुत अच्छा, सुनने को बहुत खुशी हुई। कब बताया, इस साल? हाँ वही बताते थे, इस साल के तो टीचर लोग भूल चुके हैं ये बात भी। पाई को निकालने के लिए हमें करना क्या है, देख बेटा क्या होता है नॉर्मली यू नीड टू फाइंड दी सर्कमफ्रेंस की लेंथ, क्योंकि तुम चौथी क्लास में थे इसलिए सर्कमफ्रेंस की लेंथ उन्होंने बताई नहीं कि धागा लगा दो और तोड़ दो और काट के लंबा कर लो, तो उन्होंने कहा ट्रायंगल बनाओ, सारे बहुत सारे छोटे 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 ट्रायंगल बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो देखो बेटा, सर्कल इज बेसिकली अ पॉलीगन ऑफ infinite size. Circle is basically a polygon of infinite sides. देखो कैसे, क्या मैं सर्कल को बनाने के लिए मैं यहां पर 1 2 3 4 पॉइंट ले लूं तो कैन आई मेक अ स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल, यस और नो? लेकिन क्या ये क्वाड्रिलेटरल की जो लेंथ है और जो सर्कल की लेंथ है वो बराबर है, मतलब पेरीमीटर? क्योंकि नो, ये मैच नहीं करता ना बेटा। तो मैं कोई नहीं, 4 थे, 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, 8 कर दूं, 1 करोड़ पॉइंट्स बना दूं इसमें। ये देखो ध्यान से, अब 1 करोड़ नहीं बनाऊंगा मैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 6 7 ऐसे, तो मेरा पॉलीगन ऐसे बनेगा। तो क्या अब बहुत सारे पॉलीगन बन जाएंगे? जितने ज्यादा पॉलीगन तुम बनाओगे उतना ही उसके पेरीमीटर की वैल्यू क्लोज होना चालू हो जाएगी सर्कमफ्रेंस से। बट क्या है पॉसिबल है कि सारे बना पाओ? बट क्योंकि चौथी क्लास में उनको पढ़ाना होता है बेसिक साइंसेस, ट्रायंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगन क्या है, सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है। बट क्या आज की डेट में ख्यालों में है, वो घुसा मार दूंगा तेरे, क्या क्या बोल रहा हूं मैं इस समय? नहीं बेटा मैं बहुत मारूंगा पीछे, उसको पता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको पता है। हाँ बोल। हाँ हवा बना रही थी, गुड, अगर कर रही थी अच्छी बात है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जितने ज्यादा पॉलीगन बनाएगी क्या उतने क्लोज पहुंच जाएगी तू सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, और उतने पॉलीगन के हिसाब से तू पाई निकालने का एक फॉर्मुलेशन कर सकती है। देयर इज ऑलवेज अ रेशियो सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, कर सकती है। बट दैट वुड हैव बीन सो टीडियस। कभी कोई करेगा ग्लू लेने का, ग्लू मतलब गोंद मतलब वगैरह वगैरह, और उसको चिपका देने का, रस्सी लगा देने का, खींच देने का, मिल गया क्या सर्कमफ्रेंस। और एक बार सर्कमफ्रेंस मिल गया तो उसको किससे डिवाइड करते ही मिल जाता है? डायमीटर। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। मैंने इतनी बकवास करी लेकिन पाई की वैल्यू कहाँ लेंगे कृति? जैसे प्रकृति बोलेगी वैसी आवाज में मैं पढ़ाऊंगा, उससे आवाज ज्यादा तेज नहीं रखती, ठीक है भाई साहब? सर अगर मेंशन होगा तो 3.14 वरना 22 बस। ये भगवान तेज बोल रही है तू, ये तेज, वेरी गुड। 22/7 सुनाई नहीं दिया बेटा, 22/7 एंड बकवास, टाइम वेस्ट सारे को। ओके आगे बढ़ते हैं, 3 और लोगों के बारे में बात करते हैं। एक है डायमीटर जो आप पढ़ चुके हैं, एक है कॉर्ड जो आप जानते हैं। ऐसी कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट्स को जोड़े और सर्कल के अंदर से ट्रेवल करे इज कॉल्ड कॉर्ड। ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर दौड़े और 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करे उसे बोलते हैं आर्क। कोई दिक्कत? नो सर। टाइम वेस्ट लिखने की जरूरत तो नहीं है भाई साहब। नो सर। आगे बढ़ो। यस सर। अब आया सेगमेंट, जो बोल रही है डिलीट कर दिया गया है, नहीं। कोई भी कॉर्ड एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाँ या ना? यस सर। ये रामचरितमानस लिख रही है, सबको मिलेगी एक कॉपी है। कोई भी कॉर्ड एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इन दोनों पार्ट्स को कहते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जो बड़ा पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटा होता है माइनर सेगमेंट। तो आता है पढ़ाने क्या है भाई साहब? आया कि नहीं आया? यस सर। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, भैया लिखा फिर क्यों लिखवा दिया मेरे से? मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आया कि नहीं आया? यस सर। Longest chord divides the circle into 2 equal segments. डायमीटर। उसका नाम क्या है उस कॉर्ड का? डायमीटर। जी। फिर आया सेक्टर, इसको बोलते हैं पिज्जा वाला पाई, 6 पाई होते हैं मीडियम में, है ना? वैसे ही कुछ। ध्यान दे, व्हाट इज सेक्टर?
बेटा एक पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाइज एंड एन आर्क, 2 रेडियाई, रेडियस और ये क्या है बच्चे, आर्क। आर्क। This particular part is called a sector. This particular part is called the sector. सब बकवास है। ये सेक्टर समझ में आया, ये सेगमेंट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? सेक्टर में अबे फर्जी कहेंगे, एक ऐसा एरिया ऑफ द सर्कल जो 2 रेडियस से और एक आर्क से बाउंडेड हो, उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या सेक्टर भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है? यस सर, मेजर माइनर। बेटा तुमने हवाई जहाज देखा है? देखा है? कब देखा तुम लोगों ने हवाई जहाज देखा है? हवाई जहाज तू खड़ी हो। यस सर, देखा है। छत से। यस सर। कब देखा तुम लोगों ने? अभी इसको बनाऊंगा मैं। ये अगर तूने अगली बार कॉपी में देखा ना, इतना लंबा चाकू है मेरे घर में, गला काट दूंगा और फिर बस जेल चला जाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो सारे दिक्कत नहीं बोली, नो से मारूंगा। अब तू नीचे नहीं देखेगी, समझ में आया कि नहीं आया? वरना मैं गला नहीं काटूंगा, उंगली काट दूंगा तेरी एक, बस ठीक है ना? गला काट के जेल चली जाऊंगा, चला जाऊंगा। बेस्ट है, उंगली काट दो साले की। उसकी उंगली चाहिए मेरे को। कौन है वो? क्योंकि इसका ना फोन मेरे पास है, लेकिन उसमें उंगली लगाने वाली उंगली नहीं है मेरे पास, इसलिए उंगली चाहिए मेरे को आज। अब इससे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर नहीं दे पाया, ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। सेक्टर भी, क्या सेक्टर भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है? यस सर, मेजर बड़ा माइनर। पार्ट कहलाता है माइनर सेक्टर, बड़ा पार्ट कहता है मेजर सेक्टर। साले फालतू था, टाइम वेस्ट किया मैंने। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। बेटा याद रखें, यस एरिया सर। पाई आर स्क्वायर होता है एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई पाई आर। आर। बस सिंपल, इंपॉर्टेंट, याद रह पाएगा? यस सर। ये दोनों लिख लो सालो। वैसे याद है, क्यों लिखना? याद है ना? क्वेश्चन करेंगे सीधा। अब आए भाई एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट बात, सबको आता होगा ये भी। हाँ, ये एंगल बेटा कहलाता है थीटा। ये एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, नॉट कुछ भी होता है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द टोटल सर्कमफ्रेंस एट द सेंटर कितना है भाई साहब? रुक जाओ बे, उंगली काटनी है। कितना है भाई साहब? 360। रिमेंबर ऑलवेज द एंगल अबाउट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। क्या हमें ये याद रहेगा? यस सर। पता होगा यार तुम लोगों को तो। द एंगल सबटेंडेड बाय अ पॉइंट इज 360 डिग्री। क्या हमें याद रह पाएगा? यस सर। ध्यान सुनना मेरे बच्चों। अब 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग क्या हमारा कंप्लीट सर्कमफ्रेंस आता है कि नहीं आता है? यस सर। सर्कमफ्रेंस आता है, ठीक है बेटा। अब क्या है, हम यहाँ पर 2 चीजें निकालने की कोशिश करेंगे, एक एरिया ऑफ सेक्टर एंड एक निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। ये हम साथ साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका डेरिवेशन मैं करा रहा हूं, चलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। ओ भाई साहब श्रिया, तूने बोला मुझे आता है, बता डेरिवेशन कैसे आया? अबे फार्मूला नहीं आना चाहिए, प्लीज रिमेंबर। जो लोग फार्मूला याद करते हैं वही लोग फार्मूला भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने याद किया है। उन्होंने याद किया है, जो चीज याद होती है वही तो भूलते हैं ना भाई साहब, हाँ या ना? तुम में से कितने लोगों ने अपना नाम याद किया है? पापा का नाम, मम्मी का नाम किसी ने याद तो नहीं किया? वो हाथ उठा रहे हैं, पापा का नाम याद किया है। हवाई जहाज देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो तुम याद करते हो वो भूल सकते हो। कितने लोगों ने थेल्स थ्योरम याद की थी? पता ही नहीं साला क्या होती है। ये बेटी याद की थी तुमने? जिसने याद की भूल जाए, नो जिसने सर। याद की भूल जाए, जिसने याद नहीं की उसे समझ में आता होगा वो कर ले तुरंत, हाँ या ना? यस सर। जो थेल्स थ्योरम क्या होती है बता पाएंगे तुरंत? ऐसे हाथ उठाते हैं कि ऐसे उठाते हैं? सोच रहा हूं, सोच रहे हो यानी कि याद करके सोच रहे हो, हाँ या ना? बस बस, गुड, वेरी गुड। ओ भाई साहब तूने को पढ़ लिया? कहाँ पे? मेरे पास तो नहीं पढ़ा तूने? कहाँ पढ़ गया? स्कूल से, स्कूल वाले पढ़ाते हैं इसके। कौन स्कूल है तेरा? कौन सा स्कूल? डीपीएस? दौलतपुर इज गुड। अगर दौलतपुर में पढ़ाया गया थेल्स थ्योरम और डेरिवेशन पढ़ाया गया तो याद, फिर क्या? फिर डेरिवेशन तो पढ़ाया गया होगा ना बेटा। कोई नहीं, ठीक है, यानी कि याद किया कि डेरिवेशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वो याद करना पड़ रहा है।
कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन वेरी गुड। तो क्या हुआ, हम ये याद नहीं करेंगे, हम ये समझ लेंगे कि एक सर्कल के एक किसी भी एक पॉइंट के अबाउट पूरा एंगल कितना बनता है 360 के अबाउट। क्या कंप्लीट सर्कमफ्रेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. ओके 1 डिग्री के अबाउट कितना सर्कमफ्रेंस बनेगा? व्हाट इज इट? हाँ बेसिकली कैन आई राइट सर्कमफ्रेंस, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस को मैं सी लिख दूं चलेगा? Yes, sir. इक्वल टू 2 पाई आर। मेरे बच्चों 1 डिग्री का अगर सेक्टर बनाया जाता तो सर्कमफ्रेंस कितनी कवर्ड होती है उसमें? C बाय 360 और सिंपली 2 पाई आर बाय 360। भाई ये वही कहानी है। अगर 100 रुपए की 10 पेन तो एक पेन कितने रुपए की? 100 रुपए की 10 पेन तो एक पेन कितने रुपए की? सर 10 रुपए की। 1 रुपए की भी आ गई थी। तो करना क्या है, क्या इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या सबको आता है? Yes, sir. 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 360। 360. तो थीटा डिग्री कितना हो जाएगा? क्या 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा? बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. सुंदर लिख दे बेटा। थीटा अपॉन 360 ये हो गया उस पार्ट ऑफ द सेक्टर को डिफाइन करने का तरीका इंटू 2 पाई आर। खेल खत्म, पैसा हजम। फॉर्मूला आवा कि नहीं आवा? छापो। थीटा अपॉन ये किसका फॉर्मूला है? आर्क का। किसका फॉर्मूला है? ए बी। और ए बी वो लिखिए। अब कैसे पता चले ए बी आर्क है? इसको देख के पता चल रहा है क्या? अरे ए बी तो ये भी हो सकता है। देखो ए कहां गए? क्या ये ए बी लेंथ है कि नहीं है? Yes, sir. तो हाँ, अगर ए बी केवल लिखोगे तो कौन सा, स्ट्रेट लाइन की आर्क? नहीं पता ना, नहीं पता। हाँ तो बेटा ए बी के फिर ऊपर ऊपर वो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सर। आर्क को तो टोपी बोलते हैं भाई साहब, टोपी लगाएंगे। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ और क्या, ये आधे बच्चे हैं तो आधे बच्चे ही सोच रहे हैं साला फालतू में 10th की चीज पढ़ा रहा है 9th में, है ना? सोच जाना तुम। मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों को ये दिमाग में आ रहा है कि बिना बात की चीज पढ़ाई जा रही है? वो लग रहा होगा, लगने दो, मेरे पास पढ़ना है ना, तो करना पड़ेगा भाई साहब। थोड़ी तो सर कुछ कुछ याद आ रहा है जो आपने पढ़ाया था। ऐसे लोग को मैं गिरा के मारता हूँ बेटा। ये 9th में पढ़ी हुई है, बोली कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है। सर मतलब याद आ रहा है जो जो आपने कराया था। आ गया? यस सर। ओके क्या क्या आर्क का लेंथ आ गया थीटा बाय 360 2 पाई आर? बच्चे बोलेंगे यस सर। हटा दूं? यस सर। अबे छाप क्यों रहे हो? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब सुन ध्यान से। अगर मैं एरिया की बात करता, सुनो 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 दुनिया के लोगों, 360 डिग्री के अक्रॉस कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के अक्रॉस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा डिग्री के अक्रॉस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू थीटा। थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। क्या दोनों फॉर्मूले आ गए? यस सर। ठीक फॉर्मूले। हाँ या ना? बेटा मैं देखूंगा कॉपी में, नहीं हुए ना फॉर्मूले तब मैं तुमको देखूंगा। हाँ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अबे अंधेरा क्यों कायम कर रखा है तुम लोगों ने वहां पीछे? दिख भी रहा है कुछ? हमारे टाइम में हम पीछे बैठते थे तो मस्त सोते थे। ये है बेटा, ये वाला फॉर्मूला है आर्क का, और ये वाला फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम इसको फिर से लिख देंगे, हटा दूं पूरा? यस सर। झूठ बोली, इसने लिखा नहीं है। इतनी जल्दी साला, इतनी जल्दी लिख स्क्रीनशॉट? अभी बेटा तुम लोग की कॉपी चेक होने वाली है। सर लिख लिया, दिखाऊं सर? ना ना रहने दे यार, तुम्हें ऐसे बातें कर रही। यस सर, मैंने भी लिख लिया। अरे ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है। सर झूठ नहीं बोलती। हाँ तो मतलब मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ, हमेशा हमेशा। झूठ बोला था, झूठ। अबे यार हमारा मैं कौन सा टेस्ट लिया? वो तो ग्रुप पे, वो तो ऐप पे आया था, अपने आप आया होगा, मैंने डाला। कौन टेस्ट? अबे मैं नहीं डाला था, मैं झूठ बोल रहा हूँ इस समय।
ओके, तो व्हाट इज ए बी आर का फॉर्मूला बच्चे? Theta upon 360 into 2 pi कहां है r. बेटा एकदम? Yes, sir. व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी? ओ ए बी, ओ, अबे ओ है कि सी है? Yes, sir. ओ ए बी का जो एरिया है मेरे बच्चे वो कितना आ गया? आ गया? Yes, sir. कोई रॉकेट साइंस? No, sir. अब मैं तुमसे पूछूं, सारे फॉर्मूले आ गए। अब अगर मैं बोलूं भाई साहब इसका एरिया बताओ, अरे भाई साहब कैसे बताओगे? Sir, sir, O. दीक्षा नहीं बोलेगी, सुरभि नहीं बोलेगी, आकाश नहीं बोलेगा, कोई और बोल। रुक जा, इसको बोलने दो, 9th में है। सेक्टर और क्या? कितना क्या करेंगे मैंने? हाँ तो ये बोलना फिर, द रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ या ना? क्या हर बार एरिया निकाल पाओगे? ए बी की लेंथ नहीं पता, क्या कैसे निकालेगी? मान ले थोड़ी देर के लिए, मान ले कि मैं बोलूं ये 6 6 6, ये कौन सा ट्राइंगल है? Equilateral. triangle. आया ना? Yes, sir. से एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? लेकिन एंगल नहीं दिया, ये एंगल नहीं दिया हुआ है। Sir, 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होता है। आया ना? Yes, sir. आया। क्या 6 6 6 दिखते ही समझ आया कि ये ट्राइंगल इज नथिंग बट इक्विलेटरल। होगा अपने घर में इक्विलेटरल, लेकिन क्या ये एंगल इक्विलेटरल का हम जानते हैं कितना होता है? Yes, sir. 60. Yes, sir. 60 degree. फॉर बोर्ड्स, एज पर श्रेया बोल रही थी कि सब डिलीट हो गया, लेकिन एज पर मी सब डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पर आने वाले ट्रायंगल्स केवल दो एंगल वाले, दो टाइप के होंगे। यहाँ पर आने वाले ट्रायंगल जो आपके कोर्स में रह गए हैं वो केवल दो टाइप के रह गए हैं। एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल पहला, और दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगली क्लास का मुद्दा रखेंगे, आज नहीं रखेंगे इसको, ठीक है? थोड़ा मजा आना चाहिए। अगर उस क्लास में 9th वाले मैंडेटरी नहीं होंगे, बट इट विल बी ओपन क्लास, इफ यू वांट टू ज्वाइन इट विल बी बेस्ट। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। आगे बढ़ जाऊं? बढ़ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट को डिराइव करेंगे नहीं आज की डेट में, अभी हमें नहीं पढ़ा रखा गया है, अभी हमें नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए इस पॉइंट को ब्लैंक छोड़ा जा रहा है। अगली क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलते हैं? यस सर। तो कि साला ऑब्जेक्टिव पेपर है, कौन पागल की तरह आधे पन्ने का डेरिवेशन करेगा? फॉर्मूला जिसको आएगा। हाँ फॉर्मूला होगा तो, फॉर्मूला आता है? फॉर्मूला नहीं आता ना, फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। मैं आप लोग को बेटा देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में केवल एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और ऐसे याद करना कि भूलो नहीं, है ना? क्योंकि मैंने कहा था जो मैं सिखाऊंगा इसका, you can always derive that formula but you have 90 minutes and you have to solve 55 questions, तो derive करने की पॉसिबिलिटी तो रह नहीं जाती है, हाँ या ना? यस सर। उसको हम याद करेंगे, 100 बार याद करेंगे। जो याद करके नहीं आएगा वो 1000 बार लिखेगा, उठक बैठक करते करते अपने आप याद हो जाएगा। यस सर। अबे एक बार उठो फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, आ गया नहीं? 1000 बार लिख भी लिया और हो भी गया, तो साले डोंट वरी, आई विल डू ऑल दिस नॉनसेंस थिंग आने टाइम में। क्या इस तक हमें समझ में आ गया? यस सर। 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये हम 5 क्वेश्चन आपके सामने, ये बड़ा कर लेते हैं बे। अबे टेढ़ा हो गया, देखो भाई साहब, अबे क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है? यस सर। अब तो दिख ही रहा है भाई साहब। कल का पेपर 9th वालों डिफिकल्ट था, फिजिक्स वाला, उसमें एक क्वेश्चन गलत का ऑप्शन गलत आ रखा था ना? सबने दिया था कल पेपर? ये क्वेश्चन नहीं करेगी तू जो सामने आया? कहाँ कर रही है? तो तुम्हें चेहरा देख रही है, चाय पीने तेरे को, जल्दी कर। जिन्हें नहीं दिख रहा बच्चे, ये सब साले पगले हैं। आगे आप, आगे आ जाओ बच्चों,
थोड़ा आगे आगे आ जाओ, पीछे वाले भी आगे आ पाए, है ना। देखो कैसे उठ रही हैं दोनों। अपना ही घर समझो, ऐसे करके अपने घर में ऐसे करते हैं। जल्दी करो, 5 मिनट दूंगा, 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट, समय शुरू होता है अब। पांच क्वेश्चन 5 मिनट। ये बताओ, इस तुम लोग अपना काम करो यार, तुझे क्या जरूरत है इस फोन की, बता। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फोन? अंग्रेजी में बोलूं तो सुनाई देगा ना। कौन सी क्लास होती है? इज ही करेक्ट प्रभजोत? सच प्रभजोत सही बोल रहा है? भगवान जाने नहीं, झूठ बोल रहा है। ये फोन मेरे को ना बहुत अच्छा लग गया है, इसको मैं बंद करके अपने घर में रखूंगा। अब ये सोच रहा होगा साला कल तो सबने कहा था सोशल साइंस में नंबर फुल आएंगे, तो कहाँ हुआ? सोशल साइंस के नंबर कहाँ है? 20 नहीं चाहिए, फुल चाहिए, फुल फुल। तो आंसर भी दोस्त से मंगा लिया होगा। अबे क्वेश्चन करो तुम लोग, ऐसी बातें करूंगा 5 मिनट बाद सबको डांटूंगा अच्छा वाला। Sir, यस बेटा। sir, we have the pre-boards from October 21st for term 1. अक्टूबर 21st. कुछ बचा है क्या? एक ही बची है बस। एक मिनट रुक जा, केमिस्ट्री कोर्स खत्म? Yes, sir. बोलो भाई यस सर। यस सर, हो गया। लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके अलावा भी एक मैथ में ना। सर प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया सर सब प्रोबेबिलिटी कुछ। पढ़ा दिया मैंने। सर Yes, लेकिन sir. 9th का कराया आपने। बट 10th को भी तो कराया पगले। सर कार्ड्स वाला नहीं सर कराया। सिग्मा वगैरह नहीं कराया हर सर। फ्राइडे, हर सैटरडे और हर संडे क्लास तो होती है। टेस्ट हर 3 दिन हुआ करेंगे सबके अब से, ठीक है। फ्राइडे को फिजिक्स का, सैटरडे को केमिस्ट्री का, और संडे को मैथ्स एंड बायो का। ये बता दे रहा हूं, इसे दुखी मत हो, ऐसा ही है ना बेटा। ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेंगे, ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूं। ऑनलाइन टेस्ट ना होंगे, अब ऑफलाइन होंगे। जो आ पाएगा नहीं, उनके पेरेंट्स मुझे फोन करेंगे। अगर मैं अब आर्यन और निश्चला तो नहीं आ पाएंगे, और कई 2 बच्चे और भी नहीं आ पाएंगे। ऑनलाइन उनके लिए अलाउड रहेंगे, लेकिन वो मस्त स्क्रीन पे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। सर प्लीज। यस सर। प्लीज सेट असाइड, ऐसा कुछ बोलने वाली थी मेरे को ये। ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव? नहीं बताऊंगा। बताते हो साहब, झूठ। 10th वालों के केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 9th वालों के केवल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे बेटा, क्योंकि 9th वालों का शायद स्कूल वालों ने नाटक कर दिया है कि सब्जेक्टिव पेपर भी आएगा, ऐसा कुछ है। ऑब्जेक्टिव होगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ही करते हैं यार फिर, क्योंकि दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है बेटा। सब्जेक्टिव कराने का तरीका अलग होता है, ऑब्जेक्टिव कराने का अलग तरीका होता है। तो ऑब्जेक्टिव रखें, ऐसे मत बोल, सुन लेगी वो मारेगी मैडम, फिर गिरा गिरा के मारती। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, लास्ट चलेगा। Yes, sir. कब आया? जल्दी करो। पहला कितने लोग का आ गया? नहीं आया? कितने लोग नहीं आया? अरे अमृतपाल फोन चाहिए? 5 आंसर निकालो। हैं? आंसर सही वाले चाहिए, और क्या। फिर तो मैं भी बोल दूं साले ए ए ए ए ए खत्म। You have 1 minute left. You must be on the 4th question now. Good. अर्जस कहाँ है? आया है। कार्तिक कहाँ है? आया है। कहाँ गया? घर से निकल गया था, और घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही रास्ते में याद आया कि गांजा। ये देख 9th में वो। है सर? गुड।
नंदिका वेरी गुड। अगर तूने कोई बात नहीं बेटा, कर तो लिया ना तूने। वो कार्तिक कहाँ है वे? कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक कहाँ है वे? दूसरा कार्तिक यार, एक और तू ऐसे ही मर रहा है। तबीयत कैसी तेरी? क्या हो गया था? Sir, done. ये कार्तिक घर से निकल गया था, कौन बोल रहा था? हरजस घर से निकल गया और आया नहीं ना? तुम साले, तुम लोगों को कौन किडनैप करेगा भाई? देखो, पहला क्वेश्चन सबको आ गया? Yes, sir. कराना है मुझे? No, sir. नो सर। पहले का आंसर ये है। 14. सबको आया? यस सर। Yes, sir. का Yes, यस sir. सर। the perimeter of a circular field is इतना, find the Option area C. of the Sir, option C. सी सर, सी। नहीं आया? सर आया आया? सर, सी ऑप्शन है आंसर। The perimeter of a circular field is 242, मतलब C दे रखा है 242। C मतलब 22/7 into R is 242। बोलो yes or no? Yes, यस sir. सर। 1 जा 11, 11 22 जा। अरे सर कैसे पता आपको? है बस मुझे पता है, यही है। आया कि नहीं? यस सर। sir. R की वैल्यू, मैं 2 कहाँ लिखा? 2 लिखना भूल गया, सॉरी 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 सॉरी। कैसे ऐसा हो जाता है? हाँ, तो 2 अब क्या हो गया? 2 1 जा 2 11 जा, तो R की वैल्यू 77 आई क्या? Yes, sir. घूसा मार दूं तेरे। फिर से देखते हैं एक बार और। क्या C यानी 2 पाई R इज इक्वल टू 242? एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। हाँ देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। 11 2 जा, अच्छा हाँ 7 बाय, सॉरी 11 2 जा 22, 11 22 जा, हाँ या ना? 2 1 जा 2 11 जा, तो R की वैल्यू आ गई 77/2 सेंटीमीटर। आ गई कि नहीं आ गई? Now if the area is required, formula is pi R square 22/7 into 77/2 into 77/2। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नो सर। 11 को मारा, 11 7 ने 11 को फिर से दिया, तो ये हो गया 121 into 77 divided by 2। यही आंसर है 0.5। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, हाँ या ना? ये भी नहीं हो सकता आंसर। So, option C. यस सर, सी आया है। ये दोनों नहीं हो सकते। सर मैंने तो कैलकुलेट कर। Sir, decimal points में नहीं ऊपर है ऑड वो. नंबर आ रहा है, डिवाइड बाय 2.5 आएगा ही आएगा। Yes, अगर sir. ये नन ऑफ दीज ना होता तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, टिक आया था आंसर, नहीं आया। समझ, ऊपर 121 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑड नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बल्कि लास्ट डिजिट आएगी 7, बोल आएगी? तो 7 को अगर बेटा जो भी ऑड नंबर को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5 तो आना ही आना है ना। ये वाला तो किसी कीमत पे आंसर नहीं हो सकते, या तो ये हो सकता है या बहुत अच्छा हुआ साला नन ऑफ दीज भी हो सकता है, इसलिए ये नन ऑफ सॉल्व करना पड़ा। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Sir, option D, 22. हाँ, द एरिया ऑफ द सर्कल, ध्यान देंगे बेटा, पाई आर स्क्वायर इज 38.5, आवाज ना आई, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 38.5। ध्यान देना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 इंटू 7/22। मेरे बच्चों कुछ बातें समझो, यू विल ऑलवेज रिक्वायर क्विक डिविजन मेथोडोलॉजी। ज्यादातर तेरे को हमेशा चेक करना है कि गिवन चीज क्या 11 से डिवाइड हो रही है, होगी ही होगी। मैं तेरे को बताता हूं, 38.5 will always be divisible by 11. Why? 0. There's a divisibility test of 11. For example, मैं आपके सामने नंबर लिखूं 1, मैं आपके सामने नंबर लिखूं 1 2 7 5, 1 2 7 5 नहीं, 1 2 7 6। क्या 1 2 7 6 11 से डिवाइड होगा?
डू यू नो हाउ? देख के ही पता चल गया कि 11 से होगा। देख कैसे, ऑड प्लेसेस की लोकेशन को ऐड कर, तो 1 और 7 है। व्हाट इज 1 + 7? 8. इवन प्लेस की लोकेशन को नंबर को ऐड कर, कितना आ रहा है? 8. क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ रहा है? Yes, sir. 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, नॉर्मली केवल 0 ही आएगा। तो जो नंबर होता है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। मुझे बताओ 38.5, डोंट इवन सी द पॉइंट, पॉइंट को देखने की जरूरत। ऑड प्लेस को ऐड करो 8, इवन प्लेस को ऐड कर 8 में से 8 गया 100% 11 से डिवाइड होगा। पॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो भी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं नंबर है 26272 किसका? अरे वो ठीक है, ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 11 से? इतनी मेहनत से निकाला मैंने, अगर ना हो तो बड़ी दुख की बात हो जाएगी। क्या ये नंबर, अबे हंसी मजाक चल रहा है, बताओ ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तुम बताओ, ये जो नंबर लिखा है बच्चे वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ कैसे चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता है? Sir, it is a multiple of 11. मैं अभी इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं? हवाई याद आ दूंगा साले मार के। तू बता बे सक्षम। वेरी गुड। अगर 0 आएगा या 11 या 22 आता है तब तो डिवाइड होंगे, नहीं तो डिवाइड नहीं होंगे। 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा, कहां से डिविजल हो जाएगा भाई साहब? हो ही नहीं सकता। ये Sir, 8 हो 6 रहे हैं, also is a even number. 2 2 4 2 6 2 8 8 कहां 6 कहां से आ गया? अभी Sir, 8 2 ही आया, 6 2. 8 आया कि नहीं आया? 2 + 2 + 2 + 2 is 8, 6 + 7 13 + 9 22, तो 22 - 8 14, क्या 11 का मल्टीपल आ रहा है? डिविजिबल। तो 38.5 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्या हम याद रख पाएंगे? Sir, 6 तो even number है ना, आपने यस odd. सर, इवन है। इवन प्लेस लोकेशन, हे भगवान। अच्छा, okay. 1 2 पर्जी कहेंगे, बहुत पर्जी 2 7 2 2 3। अरे भाई साहब, इसका मतलब है पहला प्लेस इज ऑड, 1 3rd 5th ऑड प्लेसेस, ऑड नंबर नहीं। इवन प्लेसेस 7 और 2 क्या सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे हैं? यस बोलो बेटा, सर। कोई बात नहीं, यस सुनने में गलती हो सकती है लेकिन समझ में आ गया क्या? यस सर, आ गया। 11 Yes, 2 sir. जा 11, अबे क्या हो रहा है? 11 2 जा 22, 11 30 3.5 3.5, हाँ या ना? Yes, sir. यस 1 सर, जा 22। 3.5, am I correct or not? यस सर। R square is equal to, अरे R square is equal to 3.5 into 3.5, R की वैल्यू कितनी आ गई? सॉल्व कर लो, ये आंसर है, हाँ या ना? यस सर। रॉकेट साइंस। नो चौथा, सर। बकवास है चौथा तो। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस इज 37, यानी कि 2 So option C. r minus r is 37। पहले r निकालो, r पहले r निकालो। कैसे निकालोगे? r कॉमन ले लो, 22/7 into 2 - 1 is equal to 37। सॉल्व करो, r की वैल्यू 7 आएगी। आ रही है? r निकाल लिया तो एरिया निकालना हलवा है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. और छुट्टी है, मैं दूसरी क्लास का टाइम हो भी चुका कब का है? So 5th का B option है. ना स्क्वायर में होगा ना बेटा? ओह पता नहीं,
C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2. 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, इज इक्वल टू 2/3. Am I correct or not? They are not asking you ratio of radius, they are asking you ratio of areas. तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर. पाई ने पाई को मारा, R1 बाई R2 का स्क्वायर, 4/9 आंसर. Yes, sir. बहुत तेजी से भाग ले, बहुत तेजी से भाग ले. थैंक यू सर. चलिए